नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में कर रहे हैं हम अपने गोल्ड का एनालिसिस। जैसा आपको पहले वीडियो में बताया गया था दोस्तों कि गोल्ड अपने सपोर्ट जोन है, इसको रिटैप करके वापस गया है और अभी ये अपना हायर लो का पैटर्न ब्रेक करके यहाँ पे एक चेंज इन करेक्टर करके चौक बना के फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी तक ये जो अपने इसका पुराना रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक नहीं किया है और इसी के आसपास अभी ये होल्ड कर रहा है। और अब दोस्तों हम समझते हैं कि आगे इसमें क्या प्लानिंग है। और थोड़ा सा मैं आपको गोल्ड का कुछ पुरानी हिस्ट्री भी बताऊंगा, ये यहीं से क्यों वापस हुआ है, यहाँ तक कि क्यों इसमें ये जोन बनाया गया, वो समझते हैं दोस्तों। अब पहले दोस्तों हम इस ट्रेंड लाइन को समझते हैं, ये वाली जो है। और फिर हम समझते हैं कि जो हम नए वाले ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि इसने दो डॉट्स को कनेक्ट करके, और एक ट्रेंड लाइन तभी बनती है जब वो दो बार एक जोन में टैप करके वहाँ से एक डाउन स्टार्ट करिए, तब वो हम ऊपर की अप ट्रेंड लाइन बनाते हैं। और नीचे की ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं दोस्तों ऐसे, जैसे सेम ऊपर की बनी हुई है ठीक वैसे ही नीचे की। हाँ, वो नीचे के जोन से ये एक ये वाला कनेक्ट हो रखा है और एक ये वाली कनेक्ट हो रखी है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये ऐसे हमारी ट्रेंड लाइन बनती है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन बन गई अब नई वाली, जो कि एक इसके सपोर्ट में काम कर रही है और वो थी जो उसके रेजिस्टेंस में काम कर रही थी। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं ताकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलता रहे। अब देखते हैं दोस्तों कि वो यहीं से क्यों वापस हुआ है गोल्ड। पहले अगर हम थोड़ा सा पुराना हिस्ट्री देखें ना दोस्तों गोल्ड की, तो ये गोल्ड का अक्टूबर और नवंबर के बीच का एक हाई था। फिर यहाँ से इसने इसको तोड़ने की कोशिश की थी, तोड़ के रिटैप करके फिर दोबारा रिटेस्ट करके फिर गोल्ड यहाँ से एक अप मूव गया था, लेकिन इसने दोबारा रिटेस्ट किया ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लिक्विडिटी एरिया स्वीप करने के लिए गोल्ड आया था। गोल्ड को था कि हाँ, ये जैसे ये पुराने स्पॉट बन रहे हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, देखिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें ना बहुत सारे वो दिखेंगे जोन्स की, हाँ ये भी स्पॉट है। देखिए सबसे पहले ये वाला, फिर उसके बाद हमें दिखेगा दूसरा जोन ये वाला। तो इन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी दोस्तों, तो उस लिक्विडिटी को स्वीप करना था गोल्ड को। फिर तीसरा जोन दिखेगा हमें फिर से इसके नीचे वाला ये वाला 4760 के आसपास का। फिर उसका जोन मिलेगा हमें ये वाला 4600 के आसपास का। फिर मिलेगा हमें 4500 का। तो इन सबको एक ही बार में गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप किया। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, एक दिन के टाइम फ्रेम में अच्छी खासी कैंडल दिखेंगे आपको ये। और अब इसको यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद गोल्ड का पैटर्न शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो तब हमें लग रहा था कि हाँ जैसे कि ये लोअर लो बना सकता है, लोअर हाई बना सकता है, लेकिन इस कंफर्मेशन के बाद इस जोन के बाद ही वो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम देखें तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई की तरफ जाने की फिर से तैयारी गोल्ड की हो रही है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं आगे क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर। अगर गोल्ड अपना ये जोन ब्रेक करता है दोस्तों 5100 के आसपास का, तो गोल्ड में हमें फिर से बड़े आराम से एक ही जोन देखने को मिलेगा 5280, और फिर उसके बाद मिलेगा हमें 5460। तो ये अपने जोन्स हैं जिनको आप मार्क कर सकते हैं और जिनके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। गोल्ड में अगर गोल्ड 5100 ब्रेक कर रहा है, तो पहला जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 5260 के आसपास का। और जो दूसरा जोन हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 5400 हाँ जी, ये जोन हमें देखने को मिल रहा है 5416 से 5420-30 के आसपास तक का दोस्तों। ठीक है जी। तो इन जोन्स को ध्यान में रखना है और ट्रेड कीजिए, पॉइंट्स मार्क कीजिए अपने पॉइंट्स। ओके दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।